कांग्रेस पूरे देश के कनेक्शन प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम इसमें आ रहा है। वो तो जांच हो रही है और जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को NH के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने साफ कहा कि अगर मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी दोषी है तो सरकार आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? जांच होगा तब न। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई। पीएम को उन्होंने कहा कि जब से वो पीएम बने हैं इस बार रेल दुर्घटना पेपर लीक केवल हो रहा है। अब उनका बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। हार की बैठक कर रहे हैं। कौन? अरे तो लालू प्रसाद जी हर बार हारते हैं और हारने के बाद बैठक करते हैं, तो वो हारते रहें और बैठक करते रहें, ये उनका काम है, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन बिहार की जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है और न करेगी। अब वो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, अगर जरूरत होगी समझेगी सरकार, उसकी समीक्षा करेगी राज्य सरकार, और अगर आवश्यकता होगी तो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार जाएगी। ये निर्णय राज्य सरकार को लेना है। देखो तब उसके बाद बोलो। नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, हम लोग चाहते हैं और छात्रों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे जो अगले बार से ये चीज नहीं हो। क्या परीक्षा रद्द करने की मांग है क्या सर? एक मिनट रुकिए सर, रुकिए। जो छात्र सालों साल तक तैयारी करके परीक्षा दिए हैं, उनको वो लोग जो डिमांड करते हैं उनके इच्छा अनुसार वो डिमांड को आपस में बैठ के सहूलियत से करनी चाहिए। तो ये लगेगी तो कैसे लगेगी? जिस तरह का धांधली वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो रहा है, एक सेट विचार के लोगों को जब रखा जाएगा, विश्वविद्यालय में लाया जाएगा, तो इस तरह का धांधली होता रहेगा। RSS का विचारधारा के लोगों को हर विश्वविद्यालय में स्थापित करना और लगातार ये मेरिट को क्रश करने की जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, उसका न केवल कांग्रेस मुखालफत करती है और ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। ये जब तक नीट परीक्षा की धांधली खत्म नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेके स्टेट लेवल तक हर जगह अपना विरोध दर्ज कराएगी और इसको और हम लोग मुखर करने का काम। सर क्या लगता है विरोध की बात कर रहे हैं सर, लेकिन यहाँ विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका आरोप है कि तेजस्वी के लोग भी इसमें शामिल हैं। तेजस्वी के PF पर सवाल है। मेरे लोग भी अगर शामिल हैं तो उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, कोई भी हो। और विजय सिन्हा को क्या मतलब पढ़ाई लिखाई से? तो ये थे हमारे साथ। अरे नीचे कर लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया कि बच्चों के भविष्य के साथ मैं उनका भविष्य नहीं बर्बाद होने दूंगा। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार लोगों या केंद्र सरकार करे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है।
तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल रही है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है, तो कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सर आपके सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात करें 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग, इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी है उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें, और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बात से पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है, इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। अरे जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशरी हो सकता है, बेनिफिशरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियाँ निकली थी बीपीएससी वाले, तीसरी वाले ना जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं जो पेपर लीक कराए थे, वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गए ही बेल करा ली। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। राहुल गांधी जानना चाहते हैं कि